हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हमें अपने यूनिट 7 के सेकंड पार्ट के क्लास की बात करनी है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि महिलाओं के स्वरोजगार से संबंधित जो भी योजनाएं चलाई जा रही थी वो किस प्रकार की योजनाएं हैं और महिलाओं की किस प्रकार से सहायता कर रहे थे। आज की क्लास में हमें बात करनी है कि ये जो महिलाओं के रोजगार हैं उनमें स्वरोजगार में क्या संघ किस प्रकार से कार्य कर रहा है। ये देखिएगा कि स्वरोजगार महिला संघ में ये जो संघ है ये कब चालू किया गया था, किसके द्वारा चालू किया गया था। देखिएगा, अनसुईया साराभाई और महात्मा गांधी, ये दोनों लोग हैं। ये अनसुईया जो है ये व्यक्ति का नाम है, पुरुष का नाम है, किसी महिला का नाम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अनसुईया साराभाई और महात्मा गांधी के द्वारा सन 1972 में अहमदाबाद गुजरात में इस संघ की स्थापना की गई है। कहाँ पे? गुजरात प्रांत में अहमदाबाद में किया गया था। यह कम आय वाली यानी कि ऐसी महिलाएं जिनकी आय जो है महीने की वो कम है, स्वतंत्र रूप से नियोजित महिला श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। यह जो संघ है ये महिला श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। साल 1974 में गरीब महिलाओं को छोटे ऋण प्रदान करने के लिए सेवा बैंक की स्थापना की गई। ये जो है स्वरोजगार महिला संघ, इसको शॉर्ट में सेवा कहते हैं। सेवा जो है इसका फुल नेम होता है, एस से सेल्फ होता है, ई से एम्प्लॉयड, डब्ल्यू से वुमेन और ए से एसोसिएशंस होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन ये जो है संघ, ये महिलाओं को छोटे ऋण प्रदान करने के लिए, कोई भी कार्य शुरू करने के लिए कुछ कम मात्रा में ऋण प्रदान करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। इसमें क्योंकि जो वस्त्र कारखानों में कार्यरत महिलाओं को श्रमिक नहीं समझा जा रहा था। आप सभी को पता होगा गुजरात प्रांत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है इतना, वहाँ पे जो महिलाएं कार्य कर रही थी उन्हें श्रमिक नहीं समझा जा रहा था, वह उनकी मदद नहीं हो रही थी। इसका नेटवर्क भारत के 18 राज्यों, दक्षिण एशिया के अन्य देशों, दक्षिण अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है। यानी कि ये जो संघ शुरू किया गया था ये ऋण देने के लिए महिलाओं को शुरू किया गया था। और कौन सी महिलाएं? जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वस्त्र कारखाने में कार्य कर रहे थे और उन्हें श्रमिक नहीं समझा जा रहा था, इसलिए उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था, इसीलिए उन्हें ऋण देने के लिए इस बैंक सेवा की शुरुआत की गई है। और ये अपने भारत में 18 राज्यों के अतिरिक्त अन्य दक्षिणी देशों में भी ये फैला हुआ है। इसके बाद देखिएगा कि इसमें महिलाओं को कौशल और प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाकर व्यक्तिगत एवं राजनीतिक एवं सामाजिक संकटों के समय पुनर्वास करने में मदद की है। यानी कि अगर वो महिला अपना व्यक्तिगत रूप से कोई सहायता करना चाहती है तो उसके लिए यहाँ पे उसे मदद मिलती है। अगर राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से कोई भी संकट आता है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या फिर समाज के द्वारा किया जा रहा हो, तो ऐसे में वे अपने आप को संकट से उबारने के लिए इस ऋण का सहयोग लेकर के अपनी स्वयं की और अपने परिवार वालों की क्या कर सकती हैं? मदद कर सकती हैं। इसके बाद है संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में चुनौतियां। यानी कि ये जो भी संगठित और असंगठित क्षेत्र है तो इसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। इतना संघ, इतनी योजनाएं, इतने रोजगार दिए जा रहे महिलाओं को, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिएगा, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। जो सामाजिक व्यवस्था है भारत की, उसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। वह पारिवारिक एवं कार्य निष्पादन क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही हैं, परंतु इसके साथ ही साथ व्यवसाय संबंधी कार्यों तथा परिवार के उत्तरदायित्वों, जो परिवार का उत्तरदायित्व है उनका भी निर्वहन करने में प्रायः उन्हें आंतरिक संवेगात्मक एवं भावनात्मक द्वंद्व का सामना करना पड़ता है। इस जो भी यहाँ लाइन लिखी गई है इसका कहने का ये मतलब है कि महिलाओं का सामाजिक व्यवस्था में पूरी तरह से महत्वपूर्ण योगदान तो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ महिलाओं को समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। जहाँ वो महिलाएं घर से बाहर निकल के पुरुषों की बराबरी में अपने कार्य करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं, वहीं पे उन्हें ये भी देखा जाता है, उनकी समस्या ये होती हैं कि उन्हें अपने इंडस्ट्री में कार्य के साथ ही साथ
चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रही हो, उसके साथ ही साथ उन्हें अपने पारिवारिक दायित्व को भी निभाना पड़ता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें संवेगात्मक और भावनात्मक रूप से परेशानियां देखने को मिलती हैं। आप सब देखते होंगे कि जो पुरुष वर्ग हैं, अगर वो बाहर से वर्क करते हैं, जो भी बाहर काम कर रहे हैं, वो अगर घर पे आते हैं तो देखिए ज़्यादातर अगर कोई गुस्सा है व्यक्ति या परेशान है ऑफिस से, तो घर पे आता है तो उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। लेकिन जो महिलाएं हैं उनको क्या करना पड़ता है कि अगर वो बाहर ऑफिशियल वर्क कर रही हो या फिर कोई कार्य कर रही हूँ तो बाहर का भी उन्हें सुनना पड़ता है, और वो सारी समस्याओं के साथ ही साथ घर के सभी उत्तरदायित्वों को भी उनको निर्वहन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो महिलाएं हैं उन्हें संवेगात्मक और भावनात्मक दोनों ही रूपों से देखा जाता है कि उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ देखिएगा कि डिसूजा के अनुसार, एक विद्वान है डिसूजा, इन्होंने कहा है कि कार्यरत महिलाएं अधिकांशतः परिवार तथा बच्चों की जिम्मेदारियों से उत्पन्न समस्याओं से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। यही बातें बताई जा रही हैं कि जो महिलाएं हैं बाहर कार्यरत तो हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो परिवार है, परिवार के साथ उनके बच्चे हैं, बच्चों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, इन सब से क्या होता है, उनके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से जब उनका बच्चा शैशवावस्था में हो। ऐसी महिलाएं जिनका बच्चा, जिनका शिशु जो है वो कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा गया है, शैशवावस्था कहा गया है। तो इस शैशवावस्था के दौरान उन्हें ज़्यादातर समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ उन्हें कार्य क्षेत्र में भी समस्याएं देखने को मिलती है। जैसे क्या है कि कार्यस्थल व घर के कार्यों में समायोजन उनके लिए बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी यही समस्या है कि कार्यस्थल यानी कि वो जहाँ पे कार्य कर रही हैं और घर के जो कार्य हैं, इन दोनों में समायोजन बैठाने में उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी बताया गया आपको कि महिलाएं जो हैं किसी भी इंडस्ट्री में अगर कार्य करना चाहती हैं, किसी समूह के द्वारा, किसी योजना के तहत प्रशिक्षण लेकर भी अगर वो बाहर कार्य करना चाहती हैं, फिर भी उनके साथ ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ हमें कुछ अन्य समस्याएं और अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। ये पॉइंट देखिएगा। जैसे से पहला है कि दोहरे कार्यों की समस्या। दोहरे कार्यों में यही देखा जा रहा है कि जब महिला बाहर भी कार्य कर रही हो और घर में भी कार्य करना हो, घर की पूरी जिम्मेदारियां उसके ऊपर हो, तो वहां पे दोहरे कार्यों की समस्या देखी जाती है। दूसरा पॉइंट है कम मजदूरी की समस्या। महिलाएं जहां पर भी कार्यरत हैं, अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात अगर छोड़ दी जाए तो इसके अतिरिक्त अगर महिलाएं कोई भी स्वरोजगार करना चाहती हैं या फिर कोई भी कहीं भी प्राइवेट इंडस्ट्री में कार्य करना चाहती हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि जिस प्रकार से बेरोजगारी इतनी अधिक मात्रा में है, वहाँ पे ये बातें हो जाती हैं कि परिवार का हर सदस्य जो है वो अपनी इनकम करे और आगे अपने परिवार का निर्वहन करे। तो इसमें क्या देखा जाता है कि पुरुष और महिला दोनों ही कार्य करना चाहते हैं। तो यहाँ ये देखा जाता है कि कोई भी कंपनी होती है, वहाँ पे जहाँ महिलाएं कार्यरत हैं तो उन्हें कम मजदूरी पे रख लिया जाता है, यानी ये कम इनकम उनको दिया जाता है जो भी वो कार्य करती हैं, चाहे वो मंथली हो या फिर कार्य के ही अनुसार उन्हें पैसा दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि जो महिलाएं हैं उन्हें मजदूरी कम दी जाती है। इसके साथ ही साथ देखिएगा दोयम स्थिति की समस्या। दोयम स्थिति की समस्या यहाँ पे कि यही बातें यहाँ भी बताई गई हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पुरुषों को अधिक सैलरी दी जा रही है, महिलाओं को कम दी जा रही है, और दोहरे कार्यों की समस्या, यहाँ उन्हें बाहर भी कार्य करना पड़ रहा है, पारिवारिक दायित्वों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो वही यहाँ बताया गया है कि दोयम स्थिति की समस्या, इनकी जो भी स्थिति होती है ये समस्या देखने को मिलती है। इसके बाद है कार्य की कठिन दशाओं की समस्या। जो कार्य है वो महिला जो कार्य कर रही है वो कठिन है या सरल है, फिर भी वो कार्य करना चाहती है अपनी इनकम के लिए। लेकिन जहाँ पे ऐसे कुछ कार्य भी रहते हैं जहाँ अधिक भार ढोना हुआ, अधिक वजन उठाना हुआ, इन सब इंडस्ट्री में महिलाएं जो कार्य कर रही हैं यहाँ पे भी उन्हें समस्या देखने को मिलती है। इसके बाद है कि कार्य क्षेत्र में महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं की कमी की समस्या। जो भी महिलाएं जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, जो भी उनका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पे महिलाओं को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे अगर कोई महिला है
वो कार्यरत है किसी भी कंपनी में और उसके कोई छोटे बच्चे हैं, तो वो उन्हें घर पर छोड़ के आती है। तो इसके साथ ही साथ कंपनी में ये भी चीज़ देखी जानी चाहिए कि अगर उनकी कंपनी में ढेर सारी महिलाएं कार्य कर रही हैं, तो वहाँ उन्हें पालना गृह, जिसे मोबाइल क्रिच के नाम से जाना जाता है, तो इसकी भी व्यवस्था कर देनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ महिलाओं की सुविधाओं को देखते हुए अन्य जो भी सुविधाएं हैं उनके लिए वो भी उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। इन सब समस्याओं के चलते ही ये देखा जाता है कि महिलाएं जो है वो बाहर कार्य करने से पीछे हट जाती हैं। इसके बाद देखिए बच्चों के पालन पोषण की समस्या। जो भी महिला अगर बाहर निकल रही है तो उनके जो बच्चे हैं, जैसा आपने पिछले वाली हेडिंग में पढ़ा कि बच्चा अगर शैशवावस्था में है तो उनके लालन पालन के लिए समस्याएं हो जाती हैं, तो वही बातें यहाँ पे भी कही गई हैं। फिर शिक्षा की समस्या। शिक्षा की समस्या में ये देखा जाता है कि जहाँ पे जो कार्यरत महिलाएं हैं कंपनी में, वहाँ जरूरी नहीं कि सभी वहाँ पे निरक्षर जो महिलाएं हैं वो भी कार्य कर सकें। तो इसके लिए अच्छा ये होता है कि जो भी महिलाएं कार्य करना चाहती हो उनको पहले प्रशिक्षण दिया जाए, उनको साक्षर बनाया जाए, जिससे कि वो किसी भी इंडस्ट्री में कार्य कर सके। अगर वो इंडस्ट्री में नहीं कार्य कर सकती हैं तो वो अपना कोई भी स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं, कोई भी कार्य कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें जानकारी देना, शिक्षा देना, ये गवर्नमेंट के द्वारा और ढेर सारे संगठनों के द्वारा किया जाना चाहिए। इन्हीं सबको देखते हुए महिलाएं पीछे हट जाती हैं कि जो भी काम है उसमें साक्षरता मांगी गई है, जबकि वो साक्षर नहीं है तो वो उस कार्य को नहीं कर सकती हैं, इसलिए समस्या देखने को मिलती है। फिर पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन की समस्या। जो महिला है भले ही वो कितने ही अच्छे पोस्ट पे, कितने ही बड़े पोस्ट पे हो, लेकिन फिर भी उससे उम्मीद की जाती है कि जो भी परिवार के उसके दायित्व हैं वो पूरी तरह से उनका निर्वहन करे। तो इसके लिए यहाँ समस्या देखने को मिलती है कि जो महिला है उसे, जैसे आपने देखा कि दोहरे कार्यों की समस्या हो जाती है, उसी प्रकार से अभी अपने पिछली हेडिंग में पढ़ा कि महिलाएं जब दो जगह उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि कंपनी में जो कार्य क्षेत्र में जहां कार्य करें वहां पे भी उनके उत्तरदायित्व जो है कार्य करने हैं और पारिवारिक उत्तरदायित्व भी हैं, तो इस प्रकार से यहाँ समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद है कि निर्णय लेने में स्वतंत्रता की समस्या। जो भी महिला है कितनी भी पढ़ी लिखी हो, अगर नहीं पढ़ी लिखी है तो उसको उतनी वैल्यू वैसे भी नहीं मिलती है परिवार के द्वारा, लेकिन जो महिलाएं आज के समय में पढ़ी लिखी भी हैं फिर भी अगर उन्हें कहीं भी किसी भी फील्ड में निकलना है तो पूरे परिवार की सहमति ली जाती है कि ये महिला जो है वो घर से बाहर निकल सकती है या नहीं, वो कोई रोजगार शुरू कर सकती है या नहीं, भले ही उसका उम्र जो है कितना भी हो गया हो, लेकिन उसे निर्णय लेने के लायक नहीं समझा जाता है। तो ये महिलाओं के ऊपर जो भी ये समस्याएं हैं बहुत ही बड़ी समस्या है। इसके छुटकारे के लिए ही महिलाओं को साक्षर बनाया जा रहा है, जिससे वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे निकल सके और स्वयं का निर्णय ले सके। वहीं पे अगर पुरुष वर्गों में देखा जाए तो जब वो क्या होते हैं 18 वर्ष की उम्र को पार कर जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें स्वयं से निर्णय लेने की अनुमति दी जाती है, लेकिन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो यहाँ यही देखना है कि जो भी महिलाएं हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो अपनी समस्याओं के लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकें। इसीलिए महिलाओं को स्वरोजगार, शिक्षा और जो भी सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं इसीलिए दी जा रही है जिससे उन्हें उनके लिए अधिकार और सम्मान मिल सके। इसके बाद देखिए कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं महिलाओं को, कभी बच्चे के जन्म के पहले तो कभी जन्म के बाद, या फिर इसके साथ ही साथ मंथली जो भी उन्हें समस्याएं हो रही हैं, और इसके साथ ही साथ जो भी महिलाएं हैं, महिलाओं में अधिकतर ये देखा जाता है कि उनके स्वास्थ्य संबंधी अधिक समस्याएं होती हैं। और ख़ास करके ये तब देखा जाता है कि जब उन्हें जो बच्चे हैं, बच्चे का जन्म हो चुका हो या फिर बच्चे बड़े हो चुके हों, तो उनमें ये समस्याएं अधिक देखने को मिलती है। तो उनके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं ये उन्हें स्वरोजगार या फिर कहीं पे भी नौकरियों में ये सारी समस्याएं उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। इसके साथ ही साथ स्वयं की रक्षा की समस्या। आज की समस्या जो है वर्तमान समय में भी आप देख सकते हैं कि कोई भी महिला अगर घर से बाहर निकल भी रही है
तो आज का समाज जो है इतना बुरा हो चुका है, इतनी सारी चीज़ें बुराइयां समाज में देखने को मिल रही हैं कि महिला भले ही बाहर कार्य करने के लिए निकल रही हो, लेकिन फिर भी उसे पूरे समाज से लड़ करके अपने आप की रक्षा करते हुए ही उसे बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन फिर भी लास्ट में देखिए क्या होता है महिला के साथ कि उसे कम मजदूरी की समस्या भी देखने को मिलती है। जहाँ एक पुरुष वर्ग जो है अपने आप को शिक्षित बना करके डायरेक्टली किसी कंपनी में या फिर कहीं पर भी रोजगार कर रहा है, तो उसे सिर्फ अपने परिवार से बाहर निकलना पड़ता है। अगर उसमें परिवार के साथ कोई समस्या देखने को मिल रही है तो सिर्फ वही लड़ना पड़ता है। लेकिन महिलाएं जो है उन्हें अपने परिवार से भी लड़कर और इसके साथ ही साथ समाज से भी लड़ करके उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो महिलाओं को स्वरोजगार के लिए फेस करनी पड़ती हैं। तो आज की क्लास यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। ये जो 7 यूनिट था कंप्लीट हो गया है। लास्ट में बस 1 यूनिट और भी बचा है। आप लोग इसी प्रकार से कंटिन्यूटी बनाए रखिए और जो भी क्लासेस आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसको नोट डाउन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।